Welcome to online GK classes. How are you? I hope all are fine. सबसे पहले हैप्पी नाग पंचमी। हम अपने पिछले 2 वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के हम आज पढ़ेंगे कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे हैं। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कई स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन 6 स्थलों को ही नगरों की संज्ञा दी गई है। मतलब 6 को नगर कहा गया है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चारमुद्रो, बनवाली, कालीबंगा, लोथल। ये हड़प्पा सभ्यता के 6 नगर थे। ये कौन कौन सी नदी के किनारे बसे थे, इसमें से प्रश्न आते हैं। आपको दे देता है हड़प्पा के आगे दूसरी नदी लिख देंगे, मोहनजोदड़ो के आगे दूसरी नदी लिख देंगे और बताएंगे, पूछेंगे इसमें कौन से स्थल किस नदी के किनारे थे। ये प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। आप जानते हैं हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। हमने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चारमुद्रो सिंधु नदी के किनारे। देखिए यहाँ कितना आसान है, आप MH लर्न कर लो, MHS ऐसे कोड वर्ड में आप लर्न कर सकते हो। तो मोहनजोदड़ो और चारमुद्रो दोनों सिंधु नदी के किनारे। बनवाली घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे। तो देखिए घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी कहते हैं। आप सब घग्गर नदी का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन सरस्वती नदी का नाम जानते होंगे। तो ये घग्गर, देखो हम घग्गर याद करेंगे और बनवाली कालीबंगा एक सरस्वती नदी लर्न करने से बनवाली और कालीबंगा 2 चीज हमको याद हो जाएंगी। लोथल भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे है। इसमें से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप चाहे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ की लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो चित्र प्रधान लिपि थी। कौन सी लिपि थी? चित्र प्रधान लिपि थी। इसमें 400 वर्ण थे। सिंधु सभ्यता की लिपि में 400 वर्ण थे। दाईं ओर से बाईं ओर लिखते थे, फिर बाईं ओर से दाईं ओर लिखते थे, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अलग अलग स्थलों के बारे में, ठीक है। जैसे अब हम सिर्फ हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। बाय डायग्राम को इसे लर्न करते हैं बेटा तो बहुत जल्दी समझ में आता है। हड़प्पा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे हड़प्पा को ऋग्वेद में, नंबर 1, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया। क्या कहा गया? हरियूपिया। हरियूपिया है कपास। कपास मिला हड़प्पा से। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। एक डायग्राम बनाइए और उसमें से 5 से 6 प्रश्न आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। यहाँ से और क्या मिला हमको? लिंग पूजा मिली है। लिंग पूजा के अवशेष मिले हैं। अब लिंग पूजा से आप एक चीज समझ सकते हैं। देखिए लिंग पूजा का मतलब क्या हो गया? यहाँ की सत्ता जो थी क्या थी? मातृ सत्ता, मातृ प्रधान थी, ठीक है। क्या थी? मातृ प्रधान, ठीक है। यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ से हमको मिला है R37 कब्रिस्तान। पूछ लेंगे R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? वो हड़प्पा से मिला है। और क्या मिला हड़प्पा से? इक्का गाड़ी। क्या मिली है? इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी। इससे इक्का गाड़ी से क्या पता चलता है? इक्का गाड़ी से ये पता चलता है कि वहां लोग खिलौने से भी खेलते थे, ठीक है। वहां खिलौनों का भी आविष्कार हो चुका था। उस समय का समाज बहुत ही उन्नत दिशा में था। और क्या मिला हमको? वहां जो मुद्राएं मिली हैं, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, वो उस पे गरुड़ का अंकन है, गरुड़, ठीक है। और ये किसकी है? तांबे की है। किसकी है? तांबे की। इससे इसको ताम्राश्मक सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या इससे निकला? इसको हम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन
सभ्यता, ठीक है। अब स्वास्तिक का चिन्ह, हड़प्पा से हमको स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है। इससे सूर्योपासना की पता चलता है कि यहाँ के लोग सूर्य की पूजा करते थे। यहाँ दर्पण मिला है, हड़प्पा से दर्पण मिला है। दर्पण से क्या होता है, वो भी किसका है, तांबे का है। इससे देखिए हमारा कितने कपास जो यहाँ से मिला है। कपास मिलने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग कपास से बने हुए कपड़े पहनते थे, ओके। और वहाँ लोग बिने हुए सूती कपड़े, बिने हुए और नक्काशीदार कपड़े भी पहनते थे, ठीक है। अब हम हड़प्पा के बारे में जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो, प्रथम राजधानी। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, हाँ सही, सिंधु नदी के किनारे है, ओके। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे है। आप लोग भाई मेरा साथ दीजिए और बीच में कमेंट किया कीजिए, समझ में आए कि आप लोग सबको कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी, ठीक। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला, अब देखिए अब ये दूसरा स्थल जो है, दूसरा मेन स्थल क्या था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो, पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है, पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। किसने इसको खोया था, राखालदास बनर्जी ने। अब देखिए यहाँ से हमको क्या क्या मिला। ये एक डायग्राम देखिए कि इसमें हर चीज है आपको, इससे 4 से 5 प्रश्न आराम से आ जाएंगे। देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। वहाँ के लोग, इसका मतलब है कि नाच गाना डांस उसमें भी इंटरेस्टेड थे। बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बुने हुए सूती कपड़े मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के दांत, यहाँ की सबसे प्रमुख खोज क्या है, इन अन्नागार और स्नानागार। देखिए अन्नागार का मतलब वहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता था। इसका मतलब ये है कि वहाँ उस समय वहाँ की फसलें बहुत अधिक होती थी, लोग संपन्न थे हर तरह से, यहाँ पे अन्न रखे जाते थे। दूसरा ये है स्नानागार। स्नानागार जो है वहाँ पे आने के लिए मतलब बहुत बड़ा सा स्नानागार बना हुआ था। अन्नागार वहाँ यहाँ की सबसे बड़ी इमारतों में है ये अन्नागार, स्नानागार। अब देखिए वहाँ की ईंटों का अनुपात क्या था, 4:2:1। मोहनजोदड़ो में या सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात कितना था, 4:2:1 था, ठीक है। आप ये सब रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और हमको ये बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि पिंगट महोदय ने जुड़वा राजधानी किसे कहा है। ओके, टेक केयर, बाय।